तो चार्ट्स तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ होम टैब की जो बेसिक ऑप्शंस है जो डेली आपको डेटा एंट्री के लिए वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बहुत बताना ज़रूरी है। वैसे कॉपी पेस्ट वगैरह तो आपको आता ही होगा, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ये ऑप्शंस तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, आपको पता ही है। पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे रिपीट आ जाएगा, लेकिन पेस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शंस है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल्स ऑप्शन है सारे के सारे, और पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पेस्ट स्पेशल कंप्लीटली कैसे यूज़ किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे भी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ये सारे कंटेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, इसका एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा फॉर्मेट पेंटर क्या काम का होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो जनरली सबको आता है, कट पेस्ट भी जनरली पता रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर जनरली सब लोगों ने वहाँ पे देखा रहता है लेकिन नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे सपोज आपने कोई फॉर्मेटिंग की और यही जो फॉर्मेटिंग का बैकग्राउंड या फिर इसे बोल्ड किया है, आपने अंडरलाइन किया है, यही टाइटल का फॉर्मेटिंग आप इसे भी करना चाहते हो ऊपर, या ऊपर के पूरे रो को, ये रो को करना चाहते, तो करना क्या है, कर्सर आपका इसी पे रहेगा जिस पे फॉर्मेट किया है उस पे कर्सर रखो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, लुक एट हियर, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक करोगे माउस पॉइंटर पे पर ध्यान दीजिए, ब्रश के साथ आ रहा है। आप जिसके ऊपर भी ये घुमाओगे आप ऐसे, वो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होने वाला है। देखिए मैंने घुमा दिया, इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। समझ में आपको फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। वैसे फॉर्मेट पेंटर को आप सिंगल क्लिक और डबल क्लिक से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल क्लिक से यूज़ किया और ड्रैग किया। अब दूसरा है कि मैंने इस पे ऊपर डबल क्लिक किया। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो मैं एक साथ यहाँ पे मैंने राहुल बोर को, सपोज अजय वर्मा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। अभी देखिए फॉर्मेट पेंटर कंटिन्यू चालू रहता है अगर आपने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया तो। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को ऐसे रिपीट रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया तो क्या होगा, एक ही बार फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स आप वर्क कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर चालू ही रहेगा। एस्केप बटन करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर रिमूव हो जाएगा। एस्केप बटन प्रेस कीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर सिंगल क्लिक किया और आपने जिस नंबर पे, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल, तो वो उतना फॉर्मेट हो रहा है। फिर से फॉर्मेट पेंटर, माउस की तरफ ध्यान दीजिए, अभी प्लस साइन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, नाउ आई कैन क्लिक हियर, हियर आई कैन ड्रैग हियर आल्सो। तो एक साथ मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिएगा। है ना इंटरेस्टिंग। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू पता है ना, कंट्रोल जेड अंडू, अंडू, और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, अंडू एंड रीडू। अंडू एंड पांडू नहीं होता है दोस्तों, अंडू एंड रीडू होता है, याद रखिए। अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं, अंडू पांडू समझा क्या। ओके मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। फिलहाल तो आपको मैं बताऊँ कि ये फॉर्मेट पेंटर तो आपको समझ में आया होगा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑल बॉर्डर्स के बारे में मैंने बताया आपको कैसे करते हैं, यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे फिल करना है वो भी हमने देख लिया। बहुत सारी बार आपको ऑल बॉर्डर्स नहीं देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज आपने ये ऑल बॉर्डर्स को नो बॉर्डर करना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, नो बॉर्डर, बस इसको आउटसाइड बॉर्डर देना है। अभी देखिए इसका आउटसाइड बॉर्डर भी चला गया है। तो इसके आउटसाइड बॉर्डर कैसे देते हैं हम, यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर्स भी ऑप्शंस है, थिक बॉक्स बॉर्डर भी है, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स भी है। जो देना है यहाँ से आप दे सकते हैं दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बॉर्डर आपको देना कैसे है वो एक बार ट्राई कीजिए। इस बॉर्डर में बहुत सारे कलर फिल चाहिए तो यहाँ से आप उसको शेडिंग कलर दे सकते हैं डिफरेंट। फॉन्ट कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ वगैरह बढ़ाना, यहाँ पे इसे सेंटर करना है। जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, रो की हाइट ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना है। जैसे हमने कॉलम की विड्थ से सीखी थी कि आप यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, वैसे हम रो की हाइट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि कॉलम और रो की विड्थ अगर इक्वली करनी है सभी कॉलम की, तो आप एक काम कीजिए, एक तो आप इसे सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और बीच में कहीं पे भी एरो रख के आप ऐसे ड्रैग करेंगे, इक्वली सबकी हाइट बढ़ेगी। या यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाइए, राइट साइड में फॉर्मेट में रो हाइट दिखाई दे रहा है आपको, रो हाइट ऑप्शन, इससे आप रो हाइट कर सकते हैं इक्वली। यहाँ पे रो हाइट टाइप कीजिए, उतने जो रो सिलेक्टेड है उनकी हाइट उतनी हो जाएगी, 20, रो हाइट 20, राइट। तो इस तरह से रो हाइट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो ये ज़रा टेक्स्ट को नोटिस कीजिए, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और इस टेक्स्ट को नोटिस कीजिए बॉटम में आ रहा है। तो आप इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मिडल अलाइंड। मिडल अलाइन से क्या हो रहा है,
टॉप अलाइन से क्या हो रहा है, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, ये अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है एक्सेल में। ये सेंटर चाहिए तो सेंटर यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, टोटली सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा। देखो डेटा कैसा आ रहा है, यू नो दैट लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही रख के टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेना चाहते हैं तो आप जैसे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा एंड व्हाट आई विल डू, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंडेंट ऑप्शंस यूज़ करूँगा। इंडेंट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट आप आगे ले सकते हैं, पीछे करना है पीछे, इंडेंट इंडेंट और बढ़ाओ कम करो, तो लेफ्ट इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट को आगे लेके रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, संडे वगैरह ऐसा क्रॉस में लिखा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, इसे आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ज़रा करके तो देखिए। यहाँ पे देखिए कैसा टेक्स्ट आएगा, राइट। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखिए अभी जैसे वो कैलेंडर में रहता है ना, संडे मंडे ऐसा क्रॉस में लिखा रहेगा, आपने देखा होगा शायद। तो ये ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके वो रिमूव हो जाएगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे देना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे देना है, टेक्स्ट को इंडेंट कैसे देना है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में मर्ज एंड सेंटर तो हमने पहले ही सीखा था, इस टाइटल को मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे सीखना है, हमें यहाँ पे जानना है रैप टेक्स्ट के बारे में। होता क्या रैप टेक्स्ट, आई लेट यू नो कैसे है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लो कि नेम ऑफ स्टूडेंट का जो रो हाइट है ना, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कम करके रख दिया अभी। ओके, सो नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा दी, जैसे मैंने नेम ऑफ टैली स्टूडेंट और एक्सेल स्टूडेंट ऐसा बढ़ा दिया। अब ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं इसकी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हम यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, आपको पता है। मैं चाहता हूँ इसे रैप टेक्स्ट करना। रैप टेक्स्ट से क्या होता है देखिए, वाह इंटरेस्टिंग है ना। रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट, मैं क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट पे तो ऐसे आ जाता है। रैप टेक्स्ट निकाल देंगे तो ऐसा आता है। अगर आप चाहते कि यार लिखते समय ये नीचे आ जाए, तो लिखते समय भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, डबल क्लिक करो, फिलहाल मैं इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, अल्ट और एंटर बटन प्रेस करूंगा मैं, अल्ट और एंटर दोस्तों, अल्ट और एंटर करेंगे तो ऐसा नीचे आ सकता है। अल्ट और एंटर लिखते समय ही आ सकता है। अल्ट और एंटर ये रैप टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, और रैप टेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली वैसे भी। सो रैप टेक्स्ट ये डेटा एंट्री के लिए याद रखो, कॉलम की साइज जब आपकी एडजस्ट नहीं हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। सो रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मर्ज एंड सेंटर यू नो दैट ऑलरेडी। अब अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर मैं डेटा के अंदर, वैसे डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिखते जाऊँगा डेटा, तो ऊपर हेडिंग तो चला गया मेरा, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है या 3 है। बार बार मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट, अगर मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के 2 रो जो है, ये एक और ये 2 रो, ये ऊपर फिक्स रहे और परमानेंट रहे, फ्रीज रहे। उसको फ्रीज बोला जाता है एक्सेल में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे कर्सर रखना है 3 नंबर रो पे। कर्सर कहाँ पे रखा है मैंने, देखिए मुझे जो रो लॉक करना है उसके नीचे के रो पे कर्सर रखना है, मुझे ऊपर के रो फिक्स करने हैं। उसके लिए एक व्यू में ऑप्शन दिया है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए। व्यू के अंदर यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स। फ्रीज करेंगे हम, किसको फ्रीज करेंगे, उसने पूछा है कि टॉप रो एक ही करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, लेकिन मुझे फ्रीज पेन्स ही करना है क्लिक डायरेक्टली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया कि 3 नंबर रो पे मैंने कर्सर रखा है। तो फ्रीज पेन्स मैंने ऑन किया तो यूल नोटिस यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो अभी मैंने बॉर्डर दिया इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक लाइन नज़र आएगी एक्स्ट्रा, या फिर आप डाउन एरो प्रेस करते जाओ, यू विल फाइंड आउट द चेंजेस क्या हो रहे दिखाई दे रहा है आपको। मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और अलग अलग रो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो भी टाइटल हेडिंग वही की वही रह रही है, क्योंकि मैंने उसे फ्रीज किया। और नहीं चाहिए तो आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, राइट साइड में अगर आप जा रहे हो ऐसे, तो आप उतने कॉलम, अभी मुझे 1 नंबर कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए, मैं 1 नंबर का डेटा टाइप कर रही हूँ और 2 नंबर का, तो मैं इधर बी कॉलम में कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे फ्रीज पेंस में जाकर फ्रीज पेंस ऑन करूँगा। अब इससे होगा क्या, मैं ऐसे राइट में जाऊँगा तो भी 1 नंबर कॉलम दिख रहा है ना आपको, वो सीरियल नंबर का वो वहाँ पे ही रहेगा, राइट। और बॉटम में आऊँगा तो भी ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने फ्रीज पेंस B2 या B3 सेल से समथिंग किया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और मुझे निकालने के लिए अनफ्रीज यहाँ पे करना होगा, अनफ्रीज ऑप्शन फ्रीज की जगह ही आ जाता है। सो ये एक डेटा एंट्री के लिए या डेटा टाइप करते समय याद रखना है, जब आपको डेटा टाइप करना है तो फ्रीज पेंस और अनफ्रीज पेन ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल में बेसिक चीज़ें नहीं जानते ऐसा कुछ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और